दीनदयाल बुक्स एंड स्टेशनरी सभी प्रतियोगी परीक्षा बुक्स उपलब्ध है। RAS कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, बैंक IBPS, POPSI 1 प्रतियोगिता परीक्षा, सेकेंडरी टीचर बुक्स कक्षा 5 से 12 तक, संजीव पासबुक। हमारे यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बुक्स उपलब्ध है। अजमेर शहर में सोमवार सुबह से हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर की राधा विहार कॉलोनी में सुबह हुई बारिश से बाड़ी की नदी की पाल ढह गई। क्षेत्र की करीब 200 मीटर की बनी हुई पाल बाड़ी नदी में ढह गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए एडीए व नगर निगम के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जहां स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण का कार्य किया गया था। लोगों का आरोप है कि पाल बनने के मात्र 6 महीने में ही पाल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज दीवार का समावेश बाड़ी नदी में हो गया। कहा कि पिछले सप्ताह की तरह अगर इस बार भी बारिश हो जाती तो 200 घरों वाली इस कॉलोनी की दुर्दशा भयावह हो जाती। लोगों का कहना है कि पाल ढहने के तुरंत बाद एडीए व नगर निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद बैरिकेड्स व बालू रेत के कट्टे लगाकर स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लिखित, मौखिक, ऑनलाइन हर एक माध्यम से स्थिति से अवगत करवाया गया। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता आज भुगत रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेकर कोई ठोस उपाय करने की मांग की है। कॉलोनी, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, B ब्लॉक मुख्य। आज देख रहे हैं आप यहाँ की स्थिति। यहाँ की जो स्मार्ट सिटी के अंदर दीवार बनाई गई थी 1 साल पहले, मतलब 6 महीने बाद ये क्षतिग्रस्त हो गई थी और आज इसका पूरा बांडी नदी के अंदर समावेश हो गया। इसके लिए हमने एडीए को, नगर निगम को बार बार चेतावनी दी, बार बार पत्र लिखे, बार बार निवेदन किया, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। शायद उनको ऐसा लगता है कि कोई हादसा होगा जब हम यहाँ पे जाएंगे। वो हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई जनानी हो गई तो कितना बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। आज इस कॉलोनी में लगभग 200 मकान है। ये जो बांडी नदी की दीवार रही है, अगर एक हफ्ते पहले वाली बारिश आज पुनः आ जाती तो इस कॉलोनी की क्या दुर्दशा होती, तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, एडीए निगम के अधिकारी आए हैं, क्या बोल रहे हैं आपको भी? बस वो तो बोल रहे हैं हम बैरिकेडिंग लगवा देंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। वो तो कह रहे कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा कोई इंसान पागल नहीं है कि जो जान करेगा कूदेगा। कोई इसी जगह बैठा हुआ, कुर्सियाँ लगी हुई है, उसमें कोई बुजुर्ग बैठे रहते हैं, शाम के समय बच्चे खेलते रहते हैं। अगर ऐसी कोई अतिवृष्टि हो गई, कोई कुर्सी गिर गई नीचे, तो क्या कोई जानबूझ से गिर रहा है? उसके लिए हमने इनको कई बार चेताया, कई बार प्रशासन को लिखित में निवेदन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, लेकिन न तो कोई अधिकारी फ़ोन उठाता था, न कोई मैसेज का जवाब देता था। हमारे जो कमल जी बाकलीवाला साहब है, महीने में 20 दिन एडीए से बातचीत करते थे, लेकिन उनका कोई कभी फ़ोन ही नहीं उठाता था। हमारा कलेक्टर साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि ये जो कार्य हुआ 65 करोड़ रुपये, जैसा हमको सुनने में आया कि 65 करोड़ रुपये की लागत से जो निर्माण कार्य हुआ, इसकी जांच कराई जाए कि वास्तव में 65 करोड़ लगा या 65 लाख भी नहीं लगा। क्योंकि लगता नहीं है कि जिस तरह आप देख रहे हैं पूरी मिट्टी भरी हुई है, ऐसा नहीं लगता कि इसमें 65 करोड़ रुपये खर्च हुआ। आज का जो पाथवे बना हुआ है, उसकी दीवार पिछले साल ही ढह गई थी। आज दीवार कब गिरी थी? आज जो बारिश आई सुबह, उस बारिश के बाद ये दीवार नीचे ढह गई। कोई किसी प्रकार की जनानी तो नहीं? तो सुबह का समय था इसलिए बच गया। अगर शाम का समय होता तो जरूर न कोई जनानी होती, क्योंकि बुजुर्ग बैठे रहते हैं यहाँ पे शाम के समय, बच्चे खेलते रहते हैं, आने जाने वाले राहगीर भी सांस लेते हैं यहाँ पे बैठ के। एडीए के अधिकारी आए, क्या बोला? अभी एडीए के अधिकारी आए थे, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा हम बैरिकेडिंग लगवा देते हैं। निगम के अधिकारी सुबह ही आ गए थे हमारे एक फ़ोन पे ही, उन्होंने सारा जायजा लिया, हाथों हाथ उन्होंने कट्टे मंगवाए, सारा उन्होंने बैरिकेडिंग करवाने का प्रयास किया। अब एडीए के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। कितनी लंबी दीवार होगी जो गिरी आज? लगभग 200 मीटर दीवार है जो पूरी नाले में, बांडी नदी में क्षतिग्रस्त हुई। नाम आपका? अरविंद गर्ग, राधा विहार कॉलोनी। हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में ये है। बांडी नदी बनी हुई है, बरसों पुरानी ये नदी है और इसके किनारे अभी 2 साल पहले करीबन वो पाथवे का वो किया गया है, सौंदर्यकरण। उसके अंतर्गत ये दीवार बनाई गई है और ये दीवार पिछली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके बाद कई बार शिकायत वगैरह करने के बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आज ये दीवार पूरी बांडी नदी की तरफ गिर गई है, तो एडीए का पूरा प्रशासन आज यहाँ पे हाजिर हुआ है देखने के लिए और नगर निगम की तरफ से भी सारा प्रशासन पहले आ गया है और उन्होंने अभी फ़िलहाल कट्टे लगवाए हैं टेम्परेरी, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। और एडीए ने भी आश्वासन दिया अभी फ़िलहाल तो बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और कट्टे लगा दिए जाएंगे, लेकिन इसका समाधान जब ही होगा, पहले तो पूरी इसकी सफाई होवे
और दीवार वापस दोबारा से अच्छी तरह से बनाई अच्छा, जाए। इस क्षेत्र में जाने के लिए एकमात्र रास्ता रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन रास्ता यही है। जितने भी हैवी ट्रैफिक वगैरह आते हैं जो भी है वो सब इसी रास्ते से जाते हैं। अच्छा, आपने कोई शिकायत दी आज? शिकायत तो पहले भी कई बार कर दी है, इनको व्हाट्सएप पे भी की हुई है और एडीए वाले को सबको की हुई है, स्मार्ट सिटी में भी करी कौन से हुई है। अधिकारी आए थे आज? आज ये एडीए से आए हैं, सेक्रेटरी साहब अनिल जी पूनिया साहब आए हैं, उनके साथ उनकी टीम पूरी आई है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इन्होंने कहा अभी हम बैरिकेडिंग करवा रहे हैं और कट्टे लगवा रहे हैं और आगे जो है इसके बाद हम अगस्त महीने में थोड़ी बारिश कम हो जाएगी तो ये काम करवा दिया। नाम आपका? आपका नाम? कमल कुमार जैन, राधा विहार कॉलोनी।